अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मैं हूँ शाहीन। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह का नाम लेते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं और दुरूद पाक पढ़ने से हमारे खानों में बरकत तो होती है, साथ लज़्ज़त भी होती है। चलो फिर शुरू करते हैं। आज मैं आपको कढ़ी बनाना सिखा रही हूँ और इंशाल्लाह आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। और आपको अच्छी लगे तो मेरे लाइक कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बेसन ले लिया है और एक कटोरी बेसन है जिसमें 5-6 चम्मच मैंने समझो लिए हैं, और इसको मैंने अच्छी तरीके से छान लिया है। और बेसन को हमेशा छान के ही यूज़ करना चाहिए, वरना इसमें लम्स पड़ जाते हैं। साथ ही मैंने एक पाव दही लिया है, ये मेरा होममेड दही है घर का। और साथ ही नमक लिया है मैंने, पिसी हुई लाल मिर्च ली है और हल्दी ली है मैंने। और साथ ही इसके मैंने 4 टमाटर ले लिए मीडियम साइज के, और एक बड़ी प्याज ली है जिसे मैंने इस तरह मीडियम काट लिया है छोटा छोटा करके। कड़ी पत्ता लिया है और 2 मैंने हरी मिर्चें लिए हैं जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये सिल्वर की पतीली ली है, और कड़ी को हमेशा सिल्वर की पतीली में बनाना चाहिए तो इसका लज़्ज़त बहुत बढ़ जाती है। और अब मैंने जो बेसन और दही लिया था इसको मैंने मिक्सी में अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया था, और फिर मैं ग्राइंड करके इसमें सारा डाल रही हूँ। और साथ ही एक जग मैंने और पानी का डाला है, कम से कम इसमें मैंने 12 से 13 गिलास पानी डाले हैं। और पानी इसलिए मैंने ज़्यादा डाले हैं कि कड़ी को अच्छी तरह पकाना है मुझे। जब तक ये कड़ी अच्छी तरह पकेगी नहीं तो उसमें टेस्ट नहीं आएगा। अब इसके साथ ही मैं इसमें ये सारा मसाला डाल दूंगी, नमक मिर्ची हल्दी भी डाल दूंगी, और इसको हिला लूंगी थोड़ा सा। और इसके साथ ही फिर ये मैं टमाटर और प्याज, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डाल दूंगी, और इसको इतना पकाऊंगी कि इसमें थोड़ा सा हल्का सा बॉईल आ जाए। इसको कंटिन्यू इसको हम चमचा चलाते रहेंगे जिसमें जब तक इसमें हल्का सा बॉईल ना आ जाए। ये देखें इसमें हल्का हल्की बॉईल आने शुरू हो चुका है। इसमें अब ये देखें हल्का हल्का बॉईल आने शुरू हो चुका है इसमें। ये जब तक इसमें अच्छी तरह बॉईल नहीं आता है इसको मैं कंटिन्यू इसमें चमचा चलाती रहूंगी। अब ये देखें इसमें कितना अच्छे तरीके से बॉईल आ चुका है। इसको मैं अच्छी तरीके से चमचा चलाती रहूंगी, और इसको थोड़ी देर और मज़ीद चलाऊंगी चमचा, फिर इसको मैं ढक कर थोड़ी देर रख दूंगी। इसको मीडियम आंच पे मैं इसको रखूंगी, कम से कम मैं इसको 1 से 1.5 घंटा में पकाऊंगी। अब ये देखें 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। कड़ी हमारी तकरीबन आधी पक चुकी है। कितनी अच्छी इस पे ये रेड कलर की तरी आई है, इसका मतलब हमारी कड़ी बिल्कुल तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब मैं जो इसमें टमाटर डाले थे इसको मैं थोड़े से मैश करूंगी कि ये भी अच्छी तरीके से इसी में घुल जाए। ये देखें टमाटर सारे मेरे घुल चुके हैं इसमें अच्छी तरीके से। अब मैं इसको 15 से 20 मिनट और इसको मजीद हल्की आंच पे ढक कर पकाऊंगी। ये देखें मेरी कड़ी कितनी अच्छी तरीके से तकरीबन रेडी हो चुकी है। इसमें अभी तरी आनी थोड़ी सी बाकी रह गई। इसको मैं 10-15 मिनट और पकाऊंगी कि इसमें थोड़ी सी हल्की सी तरी आ जाए। ये देखें इसमें अब हल्की सी तरी आ चुकी है, यानी इसमें इसकी निशानी होती है कड़ी पकने की कि इसमें ये रेड रेड से ऊपर आ जाता ऑयल सारा, तो इसका मतलब हमारी कड़ी बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको कड़ी में जो पकोड़े बनते हैं उसकी रेसिपी बताऊंगी। मैंने थोड़ा सा बेसन ले लिया है, ये बेसन मेरा छाना हुआ है। छान के हमेशा बेसन को हमेशा लेना चाहिए। और साथ ही मैंने टेस्ट के हिसाब से नमक लिया है, कुटी हुई लाल मिर्च ली है, और थोड़ी सी अजवाइन ली है, और 1 चुटकी मीठा सोडा मैंने लिया है, और सफ़ेद ज़ीरा लिया है साबुत, और कलर के लिए थोड़ी सी 1 चुटकी मैंने हल्दी ली है, और ये साबुत धनिया है, 1 चम्मच मैंने साबुत धनिया लिया है।
साथ ही इसके मैंने एक मीडियम साइज की प्याज थी जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है, धनिया है, पुदीना है और 2 मीडियम साइज की हरी मिर्चें थी जो मैंने काट के इसमें रख दिए। अब ये सारा मसाला जो है ये मैं बेसन में डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह घोल के मैं आपको दिखाती हूँ रेडी करके। सारा मसाला इसमें डाल दूंगी। ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसको आपको पकोड़े बना के दिखाऊंगी। अच्छा, मैं जो पकोड़े हैं वो हाथ से बनाती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आपको जैसा लगे आप इसमें चम्मच से भी बना सकते हैं और हाथ से भी बना सकते हैं। तो ये देखें तेल मेरा तकरीबन अच्छा खासा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें पकोड़े बनाऊंगी। ये देखिए मेरा ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब हाथ की मदद से मैं एक एक पकोड़ा डालती जाऊंगी और इसे तलती जाऊंगी। अगर आपको चम्मच से सही लगता है तो आप चम्मच से आप बना सकते हैं, हाथ से बना सकते हैं। हाथ से मुझे हाथ से थोड़ा आसान लगते हैं और मेरे हाथ से थोड़े गोल गोल बनते हैं, तो इसलिए मैं हाथ से बनाती हूँ पकोड़े। कोशिश कीजिए कि अगर हाथ से बनाएं तो आपके पकोड़े जो गोल बनेंगे। अगर आप चम्मच की मदद से बनाते हैं तो फिर थोड़े से वो चपटे से हो जाते हैं, वो इतना अच्छा नहीं लगते हैं पकोड़ों के अंदर, कड़ी के अंदर। तो इसलिए कोशिश करें कि आप हाथ से बनाएं। ये देखिए मेरे पकोड़े कितने अच्छे तरीके से बिल्कुल गोल गोल बन रहे हैं और जैसे तैयार होते जा रहे हैं और ये तेल के ऊपर आते जा रहे हैं। अब मैं छन्नी की मदद से इसको हल्का हल्का पलटती जाऊंगी। अब ये जब मेरे पूरे पकोड़े रेडी हो जाएंगे तो ये सारे पकोड़े मैं देगची के अंदर, जो मेरी कड़ी बनी हुई है उस देगची के अंदर मैं डाल दूंगी साथ ही। और कड़ी की जो आंच है वो मैंने इसको बिल्कुल मीडियम पे रखी हुई, बिल्कुल स्लो पे रखी हुई है कि जब ये पकोड़े मैं कड़ी के अंदर डालूंगी तो उसके बाद ये 10 से 15 मिनट इसी कड़ी में पकते रहें, तो ये बिल्कुल 10 से 15 मिनट के अंदर फिर सॉफ्ट हो जाएंगे। अब मैं ये सारे पकोड़े कड़ी में डाल दूंगी। देखिए कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो रहे हैं। अब ये देखें बिल्कुल कितने अच्छे गोल्डन कलर आया है इसमें। और बहुत सॉफ्ट बने हैं ये पकोड़े। अब ये सारे पकोड़े मैं इस पतीली में डाल दूंगी कड़ी वाली के अंदर और इसको मैं 10 से 15 मिनट इसी हल्की आंच में पकने के लिए रखूंगी कड़ी के अंदर कि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। जब तक फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसका तड़का कैसे लगता है। इतने में हम फिर इसका तड़का रेडी कर लेंगे। जब तक ये 10 से 15 मिनट इसी हल्की आंच पे ये कड़ी के साथ पकेंगे पकोड़े तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे। अब ये थोड़ा तड़के का है, इस पे तड़का लगेगा। इसमें मैंने जीरा लिया है, लहसुन लिया है और इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। थोड़ा जीरा ले लिया है और ये साबुत लाल मिर्च है, कड़ी पत्ता है और ये राई है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई नहीं है, आप नहीं डालें। मेरे पास थी तो मैंने डाली। और राई से ये होता है कि आपकी कड़ी में एक खटास आती है और इससे इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार हो जाता है। चलें फिर हम कड़ी पत्ता डालते हैं इसमें। साथ ही मैंने राई डाल दी है। अगर आपके पास है तो आप डालें, नहीं है तो कोई इशू नहीं है इसमें। तो साथ ही मैंने इसमें साबुत लाल मिर्चें डाल दी हैं। इसको थोड़ा चम्मच चला दूंगी मैं और अब साथ ही इसके मैं लहसुन डाल दूंगी। इसको भी अच्छी तरह थोड़ा सा हिला लूंगी। और अब साथ
साथ ही इसके मैं ज़ीरा डाल दूँगी, सफ़ेद ज़ीरा साबुत। अब ये सारा जब मेरा तड़का रेडी हो जाएगा तो ये सारा एज इट इज़ मैं पतीली के अंदर डाल के आपको दिखाऊंगी। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब ये सारा तड़का मैं पतीली में डाल दूंगी कढ़ी के ऊपर और इसको 10 से 15 मिनट में ढक कर छोड़ दूंगी। फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें दोस्तों, कढ़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एज इट इज़ अगर रेसिपी को आपने फॉलो किया तो इंशाल्लाह आपकी कढ़ी ज़रूर अच्छी बनेगी, आपके बच्चों को भी अच्छी लगेगी, आपके घर वालों को भी इंशाल्लाह पसंद आएगी। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।